हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिर है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप अपनी लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस रीडिंग में सिर्फ हम वो जानेंगे। स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बात है, जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में आप क्या मेजर शिफ्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लाइफ में। वी डू हैव द टावर कमिंग अप। मुझे लगता है कि पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा सडन इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में अकर करने वाले हैं, जो कि पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, डिफरेंट होगा सबके लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा स्विफ्ट चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा होगा कि आपको शायद सोचने समझने का टाइम भी नहीं मिले कुछ चीज़ों को लेकर। लेट्स सी मोर कार्ड्स। आने वाले दिनों में क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो आप अपनी ज़िंदगी में। एस ऑफ सोल्स। एक और चीज़ जो मुझे लग रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, आपको अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे चलाना है उसके बारे में आपको ज़रूर आएगी। जो एक्सपीरियंसेस आप लर्न करोगे इस टावर मोमेंट के साथ, मुझे लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर देगी, फॉर बेटर, फॉर गुड, फॉर श्योर। क्योंकि जो क्लैरिटी है वो आपको मच्योर डिसीजन लेने पर मजबूर करेगी। जो आपको सिचुएशन जो आपकी ज़िंदगी में आएंगी वो आपको मेच्योरिटी के साथ आगे हैंडल करने की, अपनी ज़िंदगी को जो है वो पुश फॉरवर्ड करेगी। तो कहीं ना कहीं आप ऐसी सिचुएशन में आओगे जहाँ पर आपका एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी बदलेगा। और उस डिसीजन से फॉरवर्ड अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है वो बदलेगा, एक पर्सपेक्टिव जो है वो बदलेगा। एक लास्ट कार्ड लेंगे। क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिनी ब्रेकअप। आप में से कुछ लोगों के लिए मिनी ब्रेकअप भी आ सकता है और हो सकता है कि ये मिनी ब्रेकअप लीड करे आपको फॉरवर्ड अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जो कि शायद आप कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे जिसके बाद फिर आप वापस का रास्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वो क्लैरिटी, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़िंदगी में आएगी, जो कि आप जिसके बाद आपकी फर्दर जो लाइफ है वो आसान हो जाएगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले दिनों में अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपका कोई पास पर्सन जो है वो वापस ज़रूर आएगा आने वाले दिनों में। और हो सकता है कि मिनी ब्रेकअप आप ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे हो। अगर आप मिनी ब्रेकअप से ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे हो तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो पर्सन आपका वापस आ रहा है, ये कोई स्टेबल ऑफर के साथ वापस नहीं आ रहा। इट सीम्स लाइक कि पर्सन वापस आएगा उसी माइंडसेट के साथ जिसके साथ पहले गया था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो द ओनली चेंज जो आपकी ज़िंदगी में इसके ऑन एंड ऑफ से आएगा वो ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अब आपने इस साइकिल का पार्ट नहीं बनना और उसके बाद आप अपना रास्ता अलग करोगे इस इंसान के साथ। अगर आपका राइट नाउ मिनी ब्रेकअप चल रहा है तो ये मिनी ब्रेकअप आपका पैचअप होना है इस इंसान के साथ। पैचअप होगा, क्लैरिटी आएगी कि ये सिचुएशन में कुछ भी ऑफर करने के लिए रेडी ना था, ना है, ना होगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको एक मेजर डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेगी, जिसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालते हुए टुवर्ड्स हैप्पी फुलफिलिंग कमिटेड रिलेशनशिप। वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे डेवलप होती दिख रही है मेजॉरिटी लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि इस इंसान का वापस आना आपको एक नए रास्ते पर पुश करने के लिए ही था। एक इसका इसका आपकी ज़िंदगी का पार्ट बनने का जो वो था, क्या कहते हैं उससे कि आप अगर अपने आप से क्वेश्चन करिए, अगर इसने जाना ही था तो वापस क्यों आया पर्सन, इसका पर्पस क्या था। तो बेसिकली वो पर्पस इसका यही था कि ये आपको फर्दर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी तरीके से
रियलाइज़ कराए कि आपने अपनी ज़िंदगी में इस इंसान को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सो वो क्लैरिटी इस इंसान के वापस आने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन कभी नहीं सुधरेगा, या ये पर्सन कभी भी आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं होगा जो कि आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो। सो मुझे लगता है कि वो क्लैरिटी इस इंसान के वापस आने से आपको ज़रूर आ जाएगी, और उसके बाद अपनी लाइफ का डिसीजन जो है इस इंसान से दूर होने का डिसीजन लोगे इस इंसान से, मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। राइट डाउन योर गोल्स। डिवाइन चाहता है कि आप अपने गोल्स जो हैं, आपकी डिज़ायर्स जो है वो उसको राइट डाउन करो। लव लाइफ से कनेक्टेड है, वर्क लाइफ से कनेक्टेड है, किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ से कनेक्टेड है, तो आप अपने गोल्स जो है वो राइट डाउन कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग एरीज, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, या इन साइंस को डील कर रहे हो सकते हो। हर चीज़ की डिवाइन टाइमिंग होती है, और मुझे लगता है कि ये इंसान और इस इंसान का आपकी ज़िंदगी का जो साइकिल है, आना जाना इसका जो था, वो उसकी टाइमिंग जो है वो इस तरह से परफेक्ट थी कि उसने आपको कुछ लेसन लर्न कराने थे जो कि आप लर्न कर चुके होगे, और फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। सो फीड द बर्ड्स। बर्ड्स को अगर आप फीड करते हो तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे, और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी जो आपको जो एक पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि वो रास्ता पॉजिटिविटी का उसके थ्रू डेफिनेटली खुल सकता है। बर्ड्स को फीड करना आपके लिए अच्छा है, और आपके कार्मिक साइकिल्स को रिलीज़ करने के लिए भी अच्छा है। बिलीव इन योर प्रेयर्स। डिवाइन वांट्स यू टू प्रे एंड बिलीव इन योर प्रेयर्स एज वेल। उसके अलावा है यू विल सून मीट द वन। जो आपका लाइफ पार्टनर बनना है जिसने, वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आएगा। अगेन, कोशिश करो कि किसी भी साइकिल जो अगर आपका चल रहा था उसमें से लर्न करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, बजाय इसके कि उस साइकिल में अपने आप को स्टक रखो, विच इज़ रॉन्ग फॉर यू। उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट फ्यू कार्ड्स हैं वो है लव लक इज़ बेस्टोड अपॉन यू। सो जो भी आपकी डिज़ायर है लव से रिलेटेड, और आप चाहते हो कि आप लकी हो, वो डेफिनेटली आपको उससे नवाजा जाएगा, उसको वो आपकी ज़िंदगी में आएगा जो भी आप डिज़ायर करते हो। लेकिन प्रॉबली वो इस इंसान के साथ नहीं है जो आप प्यार डिज़ायर करते हो, जो आप हैप्पीनेस डिज़ायर करते हो। और ये मुझे लगता है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपको बहुत जल्द आने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में आप रियलाइज़ कर जाओगे कि क्यों ये चीज़ें वर्कआउट नहीं की थी, और अगर ये पर्सन वापस आता भी है तो ये क्या ऑफर कर रहा है, उससे भी आपके जहन में एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी अबाउट द फ्यूचर, और फिर आपके लिए ईजी होगा मूव ऑन करना, मूव फॉरवर्ड करना। फिर आप अपने पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर के बारे में सोच सकोगे और हैप्पी थॉट्स रख सकोगे। अगर आपकी करंट सिचुएशन में भी हैप्पी थॉट्स नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि हैप्पी थॉट्स अगर आप लाना शुरू कर दो अबाउट फ्यूचर, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। डिवाइन टाइमिंग इज़ वर्किंग इन योर लव लाइफ। तो कोशिश करो कि स्ट्रेस्ड आउट होने की बजाय करंट सिचुएशन में पॉजिटिव होकर रहो। पास्ट लव आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वापस आएगा, लाइक आई सेड अर्लियर। और पास्ट लव अगर आता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, मुझे लगता है कि पास्ट लव जो है वो रिटर्न बैक करेगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन एक क्लोजर के लिए होगा वो पास्ट लव आपका रिटर्न आपकी ज़िंदगी में। वो लास्ट करने के लिए नहीं आएगा पर्सन आपकी ज़िंदगी में, फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।